नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अभियान के तहत सामने आए आंकड़ों ने राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे और मतदाता सूची की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में आने वाले नोएडा और गाजियाबाद जिलों में जो तथ्य सामने आए हैं वे न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम मतदाताओं के लिए भी चिंता का विषय बन गए हैं। एसआईआर के एन्यूमरेशन फेज के पूरा होने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि इन दो जिलों में लाखों मतदाता ऐसे हैं जिन्हें या तो एब्सेंट, शिफ्टेड डेटा या फिर डुप्लीकेट यानी एएसडी की श्रेणी में रखा गया है या फिर अनमैप्ड घोषित किया गया है। इसका सीधा असर यह हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटने के खतरे में आ जाएंगे अगर उन्होंने समय रहते जरूरी कार्रवाई नहीं की तो। चुनाव आयोग द्वारा कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है ताकि फर्जी मत या डुप्लीकेट वोटर को हटाया जा सके और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे। हालांकि इन प्रक्रिया के दौरान सामने आए आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में जनसंख्या की गतिशीलता, माइग्रेशन और रिकॉर्ड की खामियां के कारण बड़ी संख्या में मतदाता प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिले जहां बड़ी संख्या में लोग रोजगार, पढ़ाई और व्यवसाय के कारण आते जाते रहते हैं, वहां एसआईआर का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा जिले के कुल 18.7 लाख मतदाता पंजीकृत है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इनमें से लगभग 4.4 लाख मतदाताओं को एएसडी श्रेणी में रखा गया है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 24% है। इसका अर्थ यह है कि नोएडा में हर 4 में से लगभग 1 मतदाता ऐसा है जिसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा नोएडा में करीब 1.8 लाख मतदाता यानी लगभग 9.8% अनमैप्ड पाए गए हैं। ये वे मतदाता है जिनका नाम हाल के वर्षों में वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था, लेकिन जिसका रिकॉर्ड 2003 की बेसलाइन वोटर लिस्ट से लिंक नहीं हो पाया है, ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से। गाजियाबाद जिले की स्थिति और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। यहां कुल 28.4 लाख मतदाता है, जिनमें से करीब 8.3 लाख मतदाता यानी लगभग 29% एएसडी श्रेणी में रखे गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गाजियाबाद में लगभग हर तीसरा मतदाता ऐसा है जिसके एब्सेंट, शिफ्ट डेटा या फिर डुप्लीकेट माना गया हो। इसके अलावा गाजियाबाद में करीब 1.6 लाख मतदाता यानी कि कुल मतदाताओं का लगभग 5.6% अनमैप्ड पाए गए हैं। इन आंकड़ों ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के बीच चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम अगर वोटर लिस्ट से हटता है तो इसका असर चुनावी नतीजों पर और लोकतांत्रिक भागीदारी पर पड़ सकता है। एएसडी और अनमैप्ड की श्रेणी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। एएसडी श्रेणी में वे मतदाता आते हैं जो या तो अपने पते पर नहीं पाए गए, स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके एक से अधिक जगह नाम दर्ज पाए गए हैं। ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि इनकी एक अलग सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इस सूची को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि अगर किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम गलती से एएसडी में डाल दिया गया है तो वह तय समय के भीतर क्लेम या फिर आपत्ति दर्ज करा सकेगा। दूसरी ओर अनमैप्ड मतदाता वे हैं जिनकी मौजूदगी एसआईआर के दौरान दर्ज की गई थी, लेकिन जिनका रिकॉर्ड पुराने यानी कि 2003 के बेसलाइन डेटा से मेल नहीं खा पाया हो। अधिकारियों का कहना है कि अनमैप्ड होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम अपने आप वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अनमैप्ड कैटेगरी के तहत दिखाए जाएंगे और उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। इस नोटिस के जरिए उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे। इसके आधार पर उनका सत्यापन किया जाएगा। नोएडा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अतुल कुमार के अनुसार अनमैप्ड वे मतदाता है जिनकी डिटेल्स 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अलर्ट रहना चाहिए और नोटिस मिलने पर समय पर जरूरी दस्तावेज जमा करना चाहिए। वहीं गाजियाबाद के अधिकारियों का कहना है कि अनमैप्ड मतदाता हाल ही में
रजिस्टर हुए थे, लेकिन पुराने रिकॉर्ड से उनका मिलना नहीं हो पाया है, इसलिए उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्थिति और भी व्यापक नजर आ रही है, काफी चौंकाने वाली नजर आ रही है। राज्य भर में लगभग 2.9 करोड़ मतदाता यानी कुल मतदाताओं का करीब 18.7% अनकलेक्टेबल कैटेगरी में रखे गए हैं। इस श्रेणी में वे मतदाता शामिल है जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कवर नहीं किया जा सका है या जिनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। इनमें लगभग 1.2 करोड़ ऐसे मतदाता शामिल है जिन्हें बीएलओ को बताया कि वे स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 45 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 23 लाख मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं। करीब 9.4 लाख एसआईआर फॉर्म वापस नहीं आए हैं और लगभग 84.5 लाख मतदाता ऐसे थे जो बीएलओ के घर आने पर मौजूद नहीं मिले। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है और किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित कारण और प्रक्रिया से नहीं हटाया जाएगा। आयोग के अनुसार 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी जिनमें वेरीफाइड और अनमैप्ड दोनों तरह के मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। इसके बाद 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की विंडो खुली रहेगी। इस दौरान मतदाता या तो अपने बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं या फिर चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति या दावा दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि क्लेम और ऑब्जेक्शन की समीक्षा के बाद दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा और 21 फरवरी तक अंतिम नोटिस जारी की जाएगी। इसके बाद पूरी तरीके से अपडेटेड और फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन लगातार यह अपील कर रहा है कि सभी मतदाता अपने नाम पर विवरण की जांच शुरू करें और अगर किसी तरह की गड़बड़ी दिखे तो तय समय सीमा के भीतर उनका समाधान कराएं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि तेजी से बदलते शहरी समाज में मतदाता सूची को अपडेट रखना कितनी बड़ी चुनौती है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में बड़ी संख्या में लोग किराए पर रहते हैं, बार बार घर बदलते हैं या अस्थायी रूप से यहां निवास करते हैं, जिससे प्रशासन के लिए हर मतदाता को ट्रैक करना आसान नहीं होता। ऐसे में एसआईआर जैसी प्रक्रिया जरूरी तो है, लेकिन इसके दौरान आम नागरिक की जागरूकता और सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये कहा जा सकता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद लोकतंत्र को मजबूत करना है, ना कि किसी का वोटिंग अधिकार छीनना। लेकिन यह तभी संभव है जब मतदाता खुद को सहज रहे और अधिकार को समझे और समय पर आश्वासक कदम उठाए। अगर मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपने नाम की जांच नहीं करते और आपत्ति दर्ज नहीं कराते तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव के दिन भुगतना पड़ सकता है। इसलिए यह समय सतर्क रहने का है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आप क्या सोचते हैं एसआईआर प्रक्रिया के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।